बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पूर्णिया में एक 33 साल की महिला कांस्टेबल की किराए के कमरे में झूलती हुई लाश मिली, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई और परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस खुदकुशी के पीछे की वजहों को तलाश रही है ताकि सच सामने ला सके, क्योंकि महिला कांस्टेबल के पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जो पुलिस में थे, जिसकी मृत्यु के बाद महिला की अनुकंपा पर नौकरी लगी थी, जो मूल रूप से कटिहार जिले की रहने वाली थी, जिसकी 2 बेटियां हैं। लेकिन महिला कांस्टेबल पूर्णिया में पिछले 3 साल से अकेली रह रही थी किराए के कमरे में, जिसका नाम नीतू राय था। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि नीतू को खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई? क्या नीतू पारिवारिक कलह से परेशान थी? क्या नीतू पर नौकरी को लेकर किसी तरह का कोई दबाव था? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, जिसके जवाब की तलाश पुलिस कर रही है ताकि खुदकुशी के पीछे का सच सामने ला सके, जो कहीं गुम है, क्योंकि परिवार के लोग भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जो पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में एक थी कांस्टेबल नीतू की पूरी खौफनाक कहानी, जो अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गई है। महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, कमरे में झूलती मिली नीतू की लाश। 6 दिन से नहीं गई थी ड्यूटी। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर एक महिला कांस्टेबल की है, जिसकी लाश किराए के कमरे में फंदे से झूलती हुई मिली है, जिसका नाम नीतू राय है, जो पूर्णिया जिले में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, जिसने खुद से ही खुद की जिंदगी को खत्म कर लिया है। पुलिस और नीतू के परिवार वालों को खुदकुशी की जानकारी उस वक्त लगी जब नीतू के साथ काम करने वाली कांस्टेबल नीतू से मिलने के लिए उसके कमरे पर पहुंची। कमरे से बदबू आने के बाद उसे अनहोनी का शक होने लगा। उसने दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने विभाग के अधिकारियों को सूचना दिया। खबर मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई और दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर का जो खौफनाक मंजर दिखा, उसे देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस वाले ने देखा कि नीतू के कमरे में फंदे से उसकी लाश झूल रही है। उसकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। परिवार वाले को सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद पुलिस खुदकुशी के पीछे की वजहों को तलाशने लगी। परिवार के लोगों से पूछताछ करने लगी ताकि महिला कांस्टेबल के आत्महत्या के पीछे की वजहों को जान सके। लेकिन अफसोस कि पुलिस को खुदकुशी के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया। परिवार के लोग भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो नीतू के खुदकुशी के पीछे का राज खोलेगा। अभी तो जो बताया गया है टीम द्वारा कि हैंगिंग की स्थिति थी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद और जानकारी। परिवार के लोग भी पहुंचे, उन्होंने क्या बताया? क्या पारिवारिक नहीं, अभी इस तरह का कोई जानकारी नहीं है। कारण अभी तो वही बता रहे ना कि हैंगिंग का स्थिति में बॉडी मिला है, बाकी पोस्टमार्टम के बाद। किराए के कमरे में फंदे से झूलती मिली कांस्टेबल नीतू राय की लाश पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। पुलिस खुदकुशी के पीछे की वजहों को तलाश रही है।
जिसे नीतू अपने दिल में दफन किए काल की गाल में समा गई है, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को वो छोड़ गई। सवाल ये कि नीतू राय को खुदकुशी की नौबत क्यों आई? क्या नीतू पारिवारिक कलह से परेशान थी? क्या नीतू पर नौकरी को लेकर किसी तरह का कोई दबाव काम कर रहा था? लेकिन इन सब सवालों का जवाब तफ्तीश कर रही पुलिस वालों के पास भी नहीं है, जिसका जवाब पुलिस तलाशने की जद्दोजहद में जुटी रही ताकि खुदकुशी की गुत्थी को सुलझाया जा सके, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। जानकारी के मुताबिक नीतू राय कटिहार जिले के सदर थाने इलाके के केंद्रपुरी मोहल्ले की रहने वाली थी, जिसकी शादी वहीं के रहने वाले पंकज राय के साथ हुई थी। नीतू के पति पंकज पुलिस में थे। दोनों से 2 बेटियां भी है। नीतू की एक बेटी 7वीं में तो दूसरी 11वीं में पढ़ती है। बताया जाता है कि शादी के कुछ साल बाद ही नीतू के पति पंकज की किसी वजह से मृत्यु हो गई थी। पति के मौत के बाद साल 2013 में अनुकंपा पर नीतू ने बतौर कांस्टेबल बिहार पुलिस में ज्वाइन किया था। नीतू करीब 3 साल से पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र में रिटायर इंजीनियर एन.के. प्रसाद के घर माधुरी सेवा सदन में किराए के मकान पर रह रही थी। इससे पहले नीतू क्राइम सेक्शन में पोस्टेड थी। 15 दिन पहले ही उसने बतौर रीडर ट्रैफिक डीएसपी के कार्यालय में ज्वाइन किया था। नीतू पूरी ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी कर रही थी। नीतू की दोनों बेटियां कटिहार के सहायक थाने के केंद्रपुरी मोहल्ले में नीतू के सास के साथ रहती थी। वहीं पर दोनों पढ़ाई कर रही थी। छोटी बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती है, जबकि बड़ी बेटी 11वीं में पढ़ाई करती है। और खुद नीतू पूर्णिया जिले में किराए पर कमरा लेकर रहती थी और ड्यूटी कर रही थी। 33 साल की नीतू राय 10 साल से पुलिस में ही थी। 17 तारीख के बाद से नीतू ड्यूटी पर नहीं आई। 19 अगस्त को किसी सहकर्मी से नीतू की आखिरी बार बात हुई थी, जिसके बाद से नीतू का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद नीतू के साथ काम करने वालों को अनहोनी का डर सताने लगा। उसी डर को दूर करने के लिए नीतू के साथ काम करने वाली महिला कांस्टेबल जब नीतू के कमरे पर पहुंची तो वो सन्न रह गई और शक उसका यकीन में बदल गया, जिसके बाद सनसनी मच गई और पुलिस महकमे में खलबली। नीतू के साथ काम करने वाली महिला कांस्टेबल ने नीतू को किसी काम से फोन किया तो नीतू का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था। जिसके बाद महिला कांस्टेबल 22 अगस्त की रात नीतू से मिलने के लिए नीतू के किराए के कमरे पर पहुंची। महिला कांस्टेबल ने कमरा अंदर से बंद पाया और अंदर से दुर्गंध आ रही थी। जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने पुलिस और अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दिया। खबर मिलते ही हाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने नीतू का कमरा अंदर से बंद पाया। जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होने के बाद पुलिस वालों ने नीतू के शव को फंदे से झूलते हुए पाया। जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस ने परिवार के लोगों को सूचना दिया। खबर मिलते ही नीतू की मां और सास नीतू की दोनों बेटियों के साथ पूर्णिया पहुंची। जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया। सूचना मिली थी कि एक महिला सिपाही है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्हीं के साथ काम करने वाली महिला सिपाही द्वारा बताया गया, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है 3-4 दिन। तो उनको लेकर साथ में आया गया। तो घटना के चूंकि दरवाजा बंद था और रात का समय था, तो उस समय एफएसएल की टीम काम नहीं कर पाती, इसलिए सुबह में कार्रवाई की गई। रात में ही बॉडी को कब्जे में ले लिया गया था। जी, ट्रैफिक में भी 15 दिन पहले वो पदस्थापित हुई थी लीडर के रूप में कार्यालय में। नाम क्या है? इनका नाम नीतू राय। कहाँ के रहने वाले थे? ये इनका जो घर है वो कटिहार का एड्रेस दिया हुआ है, जो सर्विस में दिया हुआ है कटिहार का एड्रेस। हाँ, इनके पति पहले थे हाँ पंकज राय करके, तो वो उनके सुपौल में कार्यालय में काम कर रही थी। तो यातायात थाना के एक महिला कांस्टेबल जो 2-3 दिन से प्रयास करने के बाद भी फोन नहीं उठा था, तो वो आकर के अभी देखी और कमरे में गंद देख करके हम लोग को खबर दी। उसके बाद हाँ, जानकारी मिली है कि अनुकंपा पर इनकी भाली है। नाम क्या? रहने वाली कटिहार सहायक थाना की है।
नीतू राय की खुदकुशी के बाद से पूरे पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस खुदकुशी के पीछे की वजहों को तलाश रही है, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, जो कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये, नीतू राय को खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई? क्या नीतू पारिवारिक कलह से परेशान थी? क्या नीतू पर नौकरी को लेकर किसी तरह का कोई दबाव था? अगर नहीं तो क्या नीतू की जिंदगी में पति की मौत के बाद कोई तीसरा शख्स था? अगर नहीं तो कमरे में झूलती मिली लाश के पीछे का सच क्या है, जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। एक एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश कर रही है, ताकि खुदकुशी के पीछे का सच सामने ला सके, जो कहीं गुम है। और खुदकुशी की गुत्थी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक सच सामने लाती है। लेकिन जिस तरह से नीतू ने खुद की जिंदगी को खत्म किया है, वो बेहद खौफनाक है, जिससे बेटियों के साथ साथ पूरा परिवार सदमे में है। क्योंकि पति पंकज के जाने के बाद नीतू ही अपने बेटियों का सहारा थी। अब वो भी छोड़कर चली गई, लेकिन क्यों? ये सवाल बार बार जहन में कौंध रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। वजह जो भी हो, लेकिन नीतू को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर नीतू की जिंदगी में कोई परेशानी थी, तो वो जीते जी भी उसका हल निकाल सकती थी, लेकिन नीतू ने ऐसा नहीं किया। उसने मौत का रास्ता अख्तियार किया, जो किसी भी मसले का कतई हल नहीं हो सकता है। नीतू तो चली गई, लेकिन उन दो बेटियों का क्या होगा? वो अब किसे मां कहकर बुलाएगी? किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारेगी? क्योंकि मां ही आखिरी सहारा थी, लेकिन वो भी छोड़कर चली गई। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाए, बिखर जाए, बच्चों के सिर से मां बाप का साया छिन जाए। क्योंकि किसी भी मसले का हल खुदकुशी कतई नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है, जीते जी भी आप अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वर्चस्व की लड़ाई की खौफनाक कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।